हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्राइव बेसिक नॉलेज में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी पीला और ऑप्शन नंबर डी नीला। हरी बत्ती के बाद कौन सी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में बहुत ही बार पूछा है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब आप लोग ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हैं उसके बाद में आपका 10 से 15 मिनट तक इंटरव्यू भी होता है जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो दोस्तों हरी बत्ती होती है उसके बाद में कौन सी बत्ती होगी, तो उसके बाद में अगली जो बत्ती होने वाली वो होगी पीली बत्ती। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था पीली बत्ती के बाद में कौन सी बत्ती होगी, तो पीली के बाद में जस्ट लाल बत्ती होगी। दोस्तों कौन सी होगी, लाल। और अगर आपसे पूछे लाल बत्ती के बाद में कौन सी बत्ती होगी, तो उसके बाद में तुरंत कौन सी होगी, हरी बत्ती होगी। दोस्तों उसके बाद में आपसे पूछे हरी बत्ती के बाद में कौन सी, तो फिर वही पीली बत्ती होगी। दोस्तों ये क्रम जो है आपका ट्रैफिक सिग्नेचर साइन जो है वो चलता रहता है। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सेकेंड का नियम क्या बताता है। ऑप्शन नंबर ए वाहन के इंजन के कूलिंग पीरियड के लिए, कि वाहन का जो इंजन है 2 सेकंड में ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाहन के इंजन को गर्म करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी अन्य वाहनों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी आपात स्थिति का सामना करने के लिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी अन्य वाहनों से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए आपको 2 सेकंड नियम का पालन करना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका वाहन किसी पहाड़ी या मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो वाहन के पीछे कितने फीट दूर पर आपातकालीन परावर्तक त्रिकोण रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 100 फीट। दोस्तों फीट में पूछा है 100 फीट। ऑप्शन नंबर बी 200 फीट। ऑप्शन नंबर सी 500 फीट और ऑप्शन नंबर डी 300 फीट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी 500 फीट। दोस्तों अगर पहाड़ी क्षेत्र में या किसी मोड़ पे आपका वाहन खराब हो जाए तो उसके पीछे जो है 500 फीट की दूरी पे आपको जो है अपना आपातकालीन जो त्रिकोण होता है वो रखना होता है। दोस्तों अगर दोस्तों यही आपसे जो है फीट में ना पूछ के मीटर के अंदर पूछ ले कितने मीटर दूरी पे, तो वो है 150 मीटर की दूरी पे आपको क्या रखना है, त्रिकोण रखना है। अगर फीट पूछे तो 500 फीट और अगर मीटर पूछे तो 150 मीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपकी त्वचा पर अम्लीय द्रव लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ग्रीस लगाएं। ऑप्शन नंबर बी अग्निशमन यंत्र प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर सी कोई भी तेल लगाएं और ऑप्शन नंबर डी उस भाग को पानी से धोएं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी। उसको जो है आपको जहां पे अम्लीय द्रव लगा है, दोस्तों जिस भाग पर आपकी त्वचा पर अम्लीय द्रव लग चुका है उसको आपको साफ पानी से क्या करना है, धो लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारी वाहनों में किस बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 12 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी 24 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी 48 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी 36 वोल्ट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है भारी वाहनों में जो है 24 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। हैवी मोटर व्हीकल जो होता है उसके अंदर 24 वोल्ट होता है दोस्तों, और जो लाइट मोटर व्हीकल होते हैं उनके अंदर 12 वोल्ट का जो है बैटरी हम लोग प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो पुराना जो हैवी मोटर था उनके अंदर 12 वोल्ट की बैटरी थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखें तो हर हैवी वाहनों के अंदर जो है 24 वोल्ट की बैटरी जो है आने लगी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। रात्रि के समय ट्रैफिक कम हो जाता है और प्रत्येक ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती टिमटिमाने लगती है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए वाहन को तेज गति से चलाएं। ऑप्शन नंबर बी कोई ट्रैफिक मौजूद नहीं। ऑप्शन नंबर सी हरी बत्ती का इंतजार करें और ऑप्शन नंबर डी अपने वाहन की गति कम करें, दाएं बाएं देखकर आगे बढ़ें। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अपने वाहन की जो है गति को कम करना है और दाएं बाएं देखकर आपको वो है चौराहा क्रॉस कर लेना है। दोस्तों अगर बत्ती टिमटिमा नहीं रही है, मतलब हरी आपको सामने जो है पीली बत्ती दिख रही है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने स्टॉप लाइन अगर क्रॉस नहीं की है तो आपको वाहन को पहले ही स्टॉप लाइन से पहले रोक लेना है। अगर आपने स्टॉप लाइन से आप लोग पार कर चुके हैं और फिर पीली बत्ती आपको नजर आई तो दोस्तों आपको जो है चौराहा खाली करना है, मतलब चौराहे से आगे निकल जाना है सावधानी पूर्वक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग सीखने हेतु क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाहन सिर्फ दिन के उजाले में ही चलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाहन किसी प्रशिक्षित चालक के पास में बैठे होने पर ही चलाएंगे जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी हो। ऑप्शन नंबर सी वही प्रैक्टिस करेंगे जहां यातायात कम हो। और ऑप्शन नंबर डी भीड़ वाले स्थान पर वाहन चलाना सीखेंगे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाहन किसी प्रशिक्षित चालक के पास में बैठे होने पर ही चलाएंगे जिसके पास क्या हो, वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट जो लाइसेंस होता है दोस्तों, ये जो लर्निंग लाइसेंस है उसकी जो लाइसेंस वैधता है वो है 6 मंथ। लाइट लाइसेंस की जो वैधता होती है दोस्तों, लाइट लाइसेंस की 20 वर्ष, और जो हैवी व्हीकल जो हैवी लाइसेंस होता है उसकी जो वैधता होती है वो होती है 5 वर्ष। दोस्तों ये पहले 3 वर्ष थी लेकिन प्रेजेंट टाइम में 5 वर्ष कर दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लच का कार्यकारी सिद्धांत कौन सा है। क्लच जो है किस कार्य पे सिद्धांत करता है, कौन से सिद्धांत पे कार्य करेगा क्लच। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीफ्यूगल। ऑप्शन नंबर बी स्क्रू सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी घर्षण सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो क्लच होता है ना वो घर्षण सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी घर्षण सिद्धांत के ऊपर क्लच आपका काम करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसके लिए बैंगनी रंग के कांच से ढकी हुई लाल बत्ती के उपयोग के लिए मान्यता है? ऑप्शन नंबर ए रेड क्रॉस के एम्बुलेंस यान, ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा विभाग के एम्बुलेंस यान, ऑप्शन नंबर सी नागरिकता सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस यान, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। जो बैंगनी रंग की जो है आपको ऊपर बत्ती लगी हुई है उसके अंदर जो मतलब बैंगनी रंग का जो है कांच लगा हुआ है उसके अंदर जो बत्ती है वो लाल कलर की आपको देखने को मिलेगी एम्बुलेंस के ऊपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप किसी छोटे रास्ते से मुख्य सड़क पर आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए यदि रास्ता साफ है तो आप बिना स्पीड कम किए मुख्य सड़क पर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सावधानी से मुख्य सड़क पर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप गाड़ी रोक कर मुख्य सड़क के दोनों ओर देखें एवं सुरक्षित लगने पर ही मुख्य सड़क पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आप जो है गाड़ी को रोकेंगे और मुख्य सड़क के दोनों ओर देखकर आप जो है आपको ऐसे लगे सुरक्षित है, आपके कोई वाहन नहीं आ रहा, तो ही आप लोग क्या है मुख्य सड़क के अंदर प्रवेश करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सड़क पर लगी रेलवे क्रॉसिंग बंद है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए वाहन को खेतों में से होते हुए रेल की पटरी में से निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी वाहन को जबरदस्ती निकालने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी पटरी से रेल गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी रेलवे क्रॉसिंग को खोलने के लिए चौकीदार से लड़ना चाहिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पटरी से रेल गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन के बीमा की वैधता होती है? ऑप्शन नंबर ए 15 साल, ऑप्शन नंबर बी 5 साल, ऑप्शन नंबर सी 6 माह, और ऑप्शन नंबर डी 1 साल। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वाहन के जो बीमा होता है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। 1 साल के लिए जो है वाहन का बीमा वैलिड रहता है दोस्तों। साथ ही अगर दोस्तों आपने नया मतलब कोई भी वाहन खरीदा है तो उसका जो है 5 साल के लिए जो है बीमा आजकल बनने लग गया है। स्टार्टिंग में 5 साल आपको कंपनी जो है बीमा देगी दोस्तों। इसके साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों टैक्स कितना जो होता है टैक्स कितने साल के लिए होता है, तो एक बार वाहन आपने लिया तो उसका जो टैक्स होता है आपका जो आरसी होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो जब तक वैलिड है तब तक आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट। भार ढोने की क्षमता के आधार पर ट्रक की श्रेणी है? ऑप्शन नंबर ए HMV, ऑप्शन नंबर बी LMV, ऑप्शन नंबर सी LTV, ऑप्शन नंबर डी HHH। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है HMV हैवी मोटर व्हीकल। भारी सामान जो ढोने वाले जो वाहन होते हैं उनको बोलते हैं हैवी मोटर व्हीकल, और जो दोस्तों हल्के मोटर वाहन होते हैं उनको बोलते हैं लाइट मोटर व्हीकल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार हथौड़ा का वजन होता है, जो दोस्तों आपका हैमर होता है हथौड़ा, उसका वजन कितना होना चाहिए भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार? ऑप्शन नंबर 5 से 7 किग्रा, ऑप्शन नंबर बी 0.5 से 2 किग्रा, ऑप्शन नंबर सी 0.11 से 0.91 किग्रा, और ऑप्शन नंबर डी कोई निर्धारित वजन नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी 0.11 से 0.91, 0.11 से 0.91 आपका कितना हथौड़े का वजन होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी स्क्रू ड्राइवर की ब्लेड स्टैंड पेचकस की भांति चपटी न होकर 4 मुँह की होती है। 4 मुँह की दोस्तों आपने ऐसा पेचकस देखा होगा, उस पेचकस को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए रेंच पेचकस, ऑप्शन नंबर बी हेक्सा ऑटो पेचकस, ऑप्शन नंबर सी ऑफसेट पेचकस, और ऑप्शन नंबर डी फिलिप्स पेचकस। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिलिप्स पेचकस। जो प्लस का साइन का जो पेचकस होता है उसको क्या बोलते हैं? फिलिप्स पेचकस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप रात को शहर में वाहन चला रहे हो तो आपको वाहन की हेडलाइट होगी। आपके जो वाहन है दोस्तों उसकी हेडलाइट कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हाई बीम में, ऑप्शन नंबर बी लो बीम में, ऑप्शन नंबर सी सभी लाइटें बंद कर देंगे, और ऑप्शन नंबर डी सभी लाइटें चालू कर देंगे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी लो बीम। दोस्तों कभी भी आप शहर के अंदर आप लोग वाहन चला रहे हो रात के समय तो वहाँ पे क्या है रोड लाइटें चालू रहती है, इसलिए आपको लो बीम के अंदर ही क्या है अपने वाहन को चलाना है दोस्तों। हाई बीम आपको कभी नहीं रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्किंग वर्जित के लिए यातायात चिन्ह कौन सा है? मतलब इनमें से आपको बताना है कि पार्किंग वर्जित है, मतलब यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते, वो आपको चिन्ह बताना है दोस्तों यातायात चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है वो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। ये क्या बताता है कि यहाँ पे पार्किंग वर्जित है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें दोस्तों तो ये ऑप्शन नंबर सी जो बताता है कि यहाँ पे आपको रुकना और पार्किंग करना मना है दोस्तों, वहाँ पे आप लोग खड़े भी नहीं हो सकते। ये जो साइन है ये आपको ये जो अपना ब्रिज होता है उसके ऊपर मिलेगा दोस्तों, ब्रिज के ऊपर आप लोग रुक भी नहीं सकते दोस्तों। इसके साथ ही अगर आपने चौराहा है उसके जस्ट बाद में भी ये वाला जो साइन है आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये बताता है कि आगे जो है आपको प्रवेश नहीं है, आगे प्रवेश नहीं है। और इसके साथ ही दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है ये भी यही बता रहा है कि आगे प्रवेश नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये 2 ट्रैफिक संकेत जो है मैंने आपके लिए रखे हैं, ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है। इन दोनों ऑप्शन के बारे में आपको है कमेंट करना है और बताना है कि ये सिंबल जो है क्या प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें।